इस वार्षिकोत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह में मंच पर विराजमान परम सम्मानीय विरम सिंह जी, इस विद्यालय को शुरू करने वाले परम सम्मानीय लक्ष्मण सिंह जी पुरोहित, जो वर्तमान में आप प्रधानाचार्य निष्कर्मणीय पशुपालक राजकीय बालक आवासीय विद्यालय जेतेश्वर धाम सिंदरी में पदस्थापित है। मंच पर विराजमान भारतीय खाद्य निगम के पूर्व मैनेजर सम्मानीय मगाराम जी मेघवाल, मंच पर विराजमान भामाशाह के रूप में यूनुस खान जी, मंच पर विराजमान स्थानीय ग्राम पंचायत जयसुंदर स्टेशन के पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी भाई खैराज मंत्री कोडेसा, मंच पर विराजमान मेरे पिताश्री परम सम्मान्य तगाराम जी खट्टी साहब, आदरणीय इस गांव को शिक्षा के हब के रूप में विकसित करने वाले आदरणीय तेजाराम जी कोडे साहब पूर्व प्रधान, सम्मानित मंच और यहाँ दूर दराज से पधारे हुए गणमान्य नागरिकों, दोनों विद्यालयों के स्टाफ बंधुओं, आसपास के विद्यालयों से पधारे हुए मेरे समस्त शिक्षा वृंदों और माताओं बहनों और प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इस विद्यालय में 30 सितंबर 2023 को कार्यक्रम किया है। लगभग 3-4 महीने हुए हैं। मैं इस विद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में आपके सामने बात करना चाहूंगा। वैसे बहुत सारी बातें आप पहले से भी 2 वार्षिकोत्सव में आए हैं, आपको जानकारी है। ये जो विद्यालय 21 नवंबर 2021 को वो लक्ष्मण जी और उस समय में गडरा रोड में सीबीओ के रूप में काम कर रहा था, हमने मिलकर के इस विद्यालय को शुरुआत की थी। और ये समय उस समय बोर्ड कक्षाओं का एडमिशन नहीं हुए थे। कक्षा 10 और 12 के 5 कक्षाओं के विद्यार्थी 182 विद्यार्थियों को लेकर के इस विद्यालय की शुरुआत की। और इस सत्र में पहला जो बोर्ड 10वीं और 12वीं के 2023 में के संपन्न हुआ था, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूं कि कक्षा 10 में 33 विद्यार्थी 33 बालिकाओं ने यहाँ परीक्षाएं दी, जिसमें 10 प्रथम श्रेणी से पास हुई, 16 सेकंड डिवीजन पास हुई और 7 थर्ड डिवीजन पास हुई। ये रिजल्ट 100% रहा। और कक्षा 12वीं में 2023 में 20 बालिकाओं ने परीक्षा दी, जिसमें 15 प्रथम श्रेणी से पास हुई, 5 द्वितीय श्रेणी से पास हुई, तृतीय श्रेणी कोई नहीं। रिजल्ट 100% रहा। इसके बारे में वर्तमान में जो इसका जो नामांकन है वो आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा। प्रत्येक 6ठी क्लास से 12वीं क्लास में 40-40 की सीटें निर्धारित है, परंतु वर्तमान में जो कक्षा 12 की 18 एडमिशन है, 22 सीटें खाली है, क्योंकि शुरुआत में इनके कक्षा 12वीं के 11वीं के बच्चे मिली नहीं थी, परंतु इस साल तो हमारी 11वीं में पूरी बच्चे आए 40 के 40। तो इस सत्र में 24-25 में कोई एक सीट खाली नहीं रहेगी। तो 257 बच्चियां वर्तमान में यहाँ अध्ययन कर रही है। लगभग 6 जिलों की बालिकाएं यहाँ अध्ययनरत है। जोधपुर जिले की 4, जालौर जिले की 4, बालोतरा की 12, बीकानेर की 2, जैसलमेर की 9 और बाड़मेर की लगभग 226 बालिका है, वो अध्ययनरत वर्तमान में है। ये राज्य सरकार के द्वारा इन बच्चियों को हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। हम भी प्रयास समय से कर रहे हैं इन शिक्षा को, इनके बेहतरीन हम किस प्रकार इसका आयाम दे सके, इसके लिए हम हमारे स्तर पर प्रयास भी कर रहे हैं। मेरे यहाँ आने के बाद जो इंटरेक्टिव बोर्ड, जो स्मार्ट के बोर्ड है, 4 क्लासों में हमने लगवा दिए हैं। लगभग 1-1 लाख रुपए के 4 लाख के बोर्ड लगवा दिए हैं। 3 क्लासों में इनके बोर्ड बाकी है। तो इनके बच्चियां कोई भी क्लास, वैसे हमारा शिक्षक समर्पित है, वो नियमित रूप से इनके
क्लासें ले रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई भी शिक्षक नहीं पहुंच पाता है। शिक्षक भी स्मार्ट बोर्ड का सहारा लेकर के जो देश दुनिया के बेहतरीन जो लेक्चरर है, इन बच्चों को इनके जो 9 से 12 को इनके मुहैया करवा रहे हैं, जिससे क्या है कि बच्चे इनके हर तरह की इनके जो बेहतरीन जो शिक्षा है वो प्राप्त कर सके। केवल हम इन बच्चों को ये नहीं है कि शिक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ा रहे हैं, उनको शैक्षिक गतिविधियों में भी समय समय पर इनके प्रयास कर रहे हैं। जैसे बच्चों को सुबह के 5 बजे उठाना, उसके बाद में उनकी जो शुरुआती दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद योगासन ये प्रतिदिन होता है। जो राज्य सरकार के द्वारा तो अभी 15 फरवरी से सूर्य नमस्कार का कार्य पूरे विद्यालय में शुरू किया है, परंतु हमारे इन आवासीय विद्यालयों में नियमित रूप से सूर्य नमस्कार है, दूसरे दौर के आसन है, प्राणायाम है, योग है, सब ये नियमित रूप से करवाते हैं। और बच्चों की जो समस्त प्रकार की सुविधा जुटाई जा रही है। और खेल गतिविधियों में भी हम प्रयास ये करें कि बच्चे के खेलों में भी इनके आगे बढ़े। इस बार लगभग हमने 5-6 गेम में खो खो है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, क्रिकेट है, साइकिलिंग है और स्केटिंग है, इनमें 5-6 गेम में हमने इस बार टीम भेजी। और इस बार पहली बार भी स्केटिंग में जो बच्चियां गई, उन्हें 5 बच्चों को राज्य स्तर पर खेलने का भी इनके सौभाग्य मिला। इसके अलावा इस विद्यालय को हरा भरा रूप किस प्रकार दिया जाए, हमारे यहाँ पानी की थोड़ी समस्या थी, उसके उपरांत हमने प्रयास किया प्रधान साहब के सहयोग के माध्यम से जो एनएच के द्वारा दौर के यहाँ जो नेशनल हाईवे का जो कार्य संचालित किया जा रहा है, उनसे भी संपर्क किया तो उन्होंने एक ट्यूबवेल की सैंक्शन प्रदान की। ट्यूबवेल लगभग खुद गया है और मोटर भी लगा दी है। अभी इनके लाइट का कनेक्शन वहां होना है। ट्यूबवेल हो जाता है तो हमारे यहाँ के पानी की जो